ओम नमो नरसिंहाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज आप पाताल नारसिंह महाराज का एक मंत्र है जिसका विधि विधान आप इस वीडियो में जानने वाले। देखिए, पाताल नारसिंह का जो मंत्र है बहुत शक्तिशाली मंत्र है। कहा जाता है कि जब बाकी तंत्र मंत्र विफल होने लगे, भूत प्रेत बाधा से आप परेशान हो, नकारात्मक शक्तियों से परेशान हो, तो पाताल नारसिंह महाराज के मंत्र का फिर आपको उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पाताल नारसिंह महाराज के मंत्र इतने तीक्ष्ण होते हैं कि एक ही बार में समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण कर लेते हैं। और वैसे भी तंत्र शास्त्रों में वर्णन है कि मंत्र तंत्र जब विफल होने लगे, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, नारसिंहास्त्र, सुदर्शन चक्र मंत्र और नारसिंह महाराज के किसी भी मंत्र का यदि आप प्रयोग करते हैं तो बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि मैली कुचैली बाधा, गंदी बाधा हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, या शत्रु के द्वारा किसी प्रकार का टोना करवा दिया जाता है। शत्रु के द्वारा अनेकानेक प्रकार के मारण, मूठ, वशीकरण जैसी पर विद्याएं हमारे ऊपर भेज दी जाती है। नारसिंह महाराज के मंत्र इन सब प्रकार की विद्याओं को हटा देते हैं। बशर्ते जो मंत्र का विधि विधान आप जानने वाले हैं, यह गढ़वाली तंत्र साधना से लिया गया है मंत्र, और बहुत ही प्रभावशील मंत्र है। मंत्र थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन 10-25 बार आप पाठन करेंगे तो कंठस्थ हो जाएगा, और कंठस्थ करने के बाद फिर इस मंत्र को आप सिद्धीकरण कर सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी भी शनिवार या अमावस्या के दिन इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि में कर सकते हैं, दीपावली में कर सकते हैं। शिवालय यानी भगवान भोलेनाथ के किसी मंदिर में इसकी साधना करें तो अति उत्तम मानी जाती है। शिवरात्रि के दिन, रवि पुष्य योग में, दीपावली में, होली में, नरसिंह जयंती के दिन बहुत सारे मुहूर्त हैं भैया इस मंत्र की साधना करने के लिए आप आराम से कर सकते हैं। और इसकी साधना करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। जब भी जिस मुहूर्त में इस मंत्र की आपको साधना करना हो, भगवान नारसिंह महाराज का चित्र स्थापित करिए, उसका विधि विधान से आप पूजन करिए। धूप, दीप, स्नान, ध्यान, ये सारी चीज़ों से नैवेद्य अर्पण करिए, पूजन करिए। और पूजन करने के बाद कमल गट्टे की माला या चंदन की माला अपने हाथ में ले लीजिए। आसन लाल रंग का रखिए या पीले रंग का रखिए। वस्त्र भी इसी तरह आप लाल या पीले पर धारण कर सकते हैं, अति उत्तम रहता है। ठीक है। हल्दी की माला से भी इस मंत्र का आप जापन कर सकते हैं। आसन पर बैठने के बाद सरसों के तेल का उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर आप दीपक बनाकर जला सकते हैं। अखंड ज्योति अखंड ज्योति आपके जाप करते समय बिल्कुल भी बुझनी नहीं चाहिए। आप चाहें तो आसन बंधन मंत्र, घेरा कीलन वगैरह लगा सकते हैं, वैसे इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप फिर भी लगा सकते हैं। कवच भी आप धारण कर सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जब अक्सर देखा जाता है जब हमारी साधना संपन्न होने वाली होती है तो बुरी शक्तियाँ हमारी साधना में विघ्न डालने का प्रयास करती हैं, हमेशा देखा जाता है। ऐसे में आप कवच यदि धारण करते हैं तो विघ्न नहीं पड़ पाता है, आपकी पूजा भंग नहीं हो पाती है। ठीक है। तो कवच किसी भी साधना करने से पहले आपको धारण कर लेना चाहिए। हाँ, इस मंत्र के लिए मंत्र दीक्षा और गुरु दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। आप पहले से गुरु दीक्षित हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो मंत्र दीक्षा किसी न किसी व्यक्ति से आपको लेकर इस मंत्र की साधना करनी चाहिए। मंत्र सुनने में साधारण लग सकता है भैया, लेकिन बहुत तीक्ष्ण और बहुत ही शक्तिशाली खतरनाक मंत्र है। हर प्रकार की भूत प्रेत की बाधा, ग्रह बाधा, डाकनी शाकनी की बाधा, शत्रु के द्वारा भेजी गई किसी भी प्रकार का घात, मारण, मूढ़, वशीकरण, हर प्रकार की बाधा को पाताल नारसिंह महाराज का यह मंत्र काटने में सक्षम है। और जो लोग जानते हैं गढ़वाली तंत्र साधना के मंत्र, वो इसकी शक्ति से भली भांति परिचित होंगे कि बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का जो व्यक्ति लगातार जापन करता है, निस्वार्थ भावना से भी यदि पाठन करता है, तो उसके समस्त प्रकार के शत्रु जो उसे घात पहुंचाने का प्रयास करते हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ऐसा इस मंत्र का प्रमाण माना जाता है। ठीक है। तो आपने दीपक जला लिया, धूप दीप नैवेद्य अर्पण कर दिया, सब कुछ कर दिया। इसके बाद अपनी माला हाथ में ले लेनी है और इस मंत्र का जापन करना है। देखिए, समय अनुसार जाप करना चाहिए। यदि आपके पास ज़्यादा समय है तो ज़्यादा आप जाप कर सकते हैं, कम समय है तो कम से कम 108 बार तो जापन करिए ही करिए। हर हाल में 108 बार जापन कर दीजिए। और 108 आहुतियाँ ही शुद्ध घी की हल्दी मिलाकर हवन सामग्री भी मिला सकते हैं और आहुतियाँ आप डाल सकते हैं। इतने में यह मंत्र एक्टिव हो जाता है। लेकिन मंत्र की संपूर्ण ऊर्जा को उपयोग करने के लिए क्या आपको 1008 जाप करना पड़ता है, मतलब लगभग 10 माला
आप जाप करेंगे तो आपका 1008 बार जप इसका संपन्न हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि एक दिन में 1008 जप कई लोग नहीं कर सकते, तो आप किसी भी शनिवार या अमावस्या से शुरू करें और नित्य प्रतिदिन एक माला कर सकते हैं। नवरात्रि में बैठकी से शुरू करें तो अष्टमी नवमी तक आप एक माला कर सकते हैं। दीपावली की रात्रि से शुरू करें तो दुठौनी एकादशी तक आपकी आराम से 10 माला 11 माला हो जाती हैं। ठीक है, वो डिसाइड आपको करना पड़ेगा मुहूर्त देखकर कि शुभ मुहूर्त कब है, सर्वार्थ सिद्धि योग कब है, कब से हम इसे शुरू करें। तो ऐसे ही आप 11 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में 10 माला कंप्लीट करने के बाद इस मंत्र की संपूर्ण ऊर्जा को जगा सकते हैं। जब भी आपका जप संपन्न हो जाए भैया तो हवन कर दीजिए। हवन करने के बाद भगवान नारसिंह को प्रणाम करिए, प्रार्थना करिए, क्षमा याचना करिए और क्षमा याचना करने के बाद अपने आसन के नीचे जल जरूर छिड़का करिए और उस जल को स्पर्श करते हुए मत्थे पर तिलक कर लिया करिए। ठीक है, ऐसा करने से पूजा का जो फल होता है वह चोरी नहीं होता है। ठीक है, माला का जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें आपको चंदन या हल्दी की माला का उपयोग करना है। वस्त्र पीले स्वयं धारण करना है और भगवान को भी पीले वस्त्र अर्पण करना है। ऐसा तंत्र शास्त्रों में वर्णन किया गया है नरसिंह महाराज के मंत्र का। अब आती है इस मंत्र को प्रयोग करने की बारी कि हम कैसे कैसे प्रयोग कर। देखिए, जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन इस मंत्र का पाठन करता है उसे किसी प्रकार के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। वह डेली मंत्र का जापन करता है, 11-21 बार पाठन करता है, उसकी बाधाएं अपने आप ही दूर होती रहती हैं। या जिस व्यक्ति को वो स्पर्श कर दे अपने हाथ से और मन में स्मरण करे नरसिंह महाराज का, तो उस व्यक्ति की भी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसा प्रमाणित है भैया। ठीक है, इसके अलावा आप जल को अभिमंत्रित करके फूंक लगा सकते हैं जल में और उस जल के छींटे मार सकते हैं, उस जल को पान भी करा सकते हैं। ऐसा करने से शरीर की बाधाएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। लेकिन किसी के ऊपर हठी बाधा है, पुरानी बाधा है, निकृष्ट बाधा है, मैली कुचैली बाधा है, तो उसका आपको उतारा करना चाहिए। उतारा करने के लिए बांस की एक छोटी टोकनी आपको लेनी चाहिए। उसमें नरसिंह महाराज का श्रृंगार, पीले वस्त्र, हल्दी, मीठी वाली हल्दी डली हुई पूड़ियाँ, नींबू आप रख सकते हैं, फल फलाहार रख सकते हैं, पीले फल उसमें रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको उसमें रखनी है नरसिंह महाराज के नाम से। और जिस व्यक्ति के ऊपर बाधा है उसका उतारा करना है इसी मंत्र का आपको पाठन करते हुए। चाहे उसके ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा हो, इसका उतारा आप करिए और ये सारी सामग्री किसी नरसिंह महाराज के मंदिर में आप अर्पण कर दीजिए। आसपास यदि मंदिर नरसिंह महाराज का नहीं है तो शिव जी का मंदिर होगा, हनुमान जी महाराज का मंदिर होगा, आप मंदिर में उसे अर्पण कर सकते हैं। देवी का मंदिर छोड़ के देवताओं के किसी भी मंदिर में ये सामग्री आप अर्पण कर सकते हैं, इसका ध्यान देना है। और जैसे ही सामग्री मंदिर के अंदर प्रवेश करेगी, बुरी बाधाएं उतर कर वैसे भी देवताओं की शरण में चली जाएंगी और देवताओं की जैसे ही शरण में जाएंगी तो उनकी मुक्ति हो जाती है। ठीक है, ऐसे इस मंत्र के उपयोग बताए जाते हैं। इसके अलावा नीम की डंडी आपको हाथ में, और नीम की डंडी हमेशा गुरुवार के दिन रवि पुष्य योग में दीपावली की रात्रि में आपको तोड़नी चाहिए, जो कि 1.25 फीट की होनी चाहिए। उस डंडी के सहारे भी आप इस मंत्र का पाठन करते हुए झाड़ा लगा सकते हैं। बहुत ही प्रभावशील होता है, तुरंत ही बाधाओं का हरण होता है। इस मंत्र का आप विषनाशक के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी को विषदंश हुआ है, इस मंत्र से पाठन करते हुए आप झाड़ा उसे लगा सकते हैं। उसके विषदंश में जैसे विष छुई, तैया हुई, इन सब चीज़ों में तुरंत ही राहत मिल जाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप हमारी समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर सकते हैं। मंत्र डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे और आप चाहें तो एक बार श्रवण हम आपको करा देते हैं। अधिक बार इस मंत्र का यदि आपको श्रवण करना है, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र श्रवण करने से भी प्रभावशील है। श्रवण करने से तुरंत ही असर दिखाता है। एक बार मंत्र का श्रवण करेंगे, लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है सबसे ऊपर, उसका उपयोग करेंगे। ओम छम शंख उग्र रूप ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा। ओम छम नमो भगवते नृसिंहाय प्रदीप शूर कोटि सहस्र समतेज से वज्र नख दंष्ट्रायुधाय स्फुट विकट विकीर्ण से सरसटा प्रक्षुभित महाड़बाम्बो दुदुम्भी निर्दोषाय सर्व मंत्रोतारणाय ऐं ह्रां ह्रीं भगवन् नृसिंहाय परापर ब्रह्म सत्येन स्फुर स्फुर विजृंभं वृजं आक्रय आक्रय गर्ज गर्ज मुंच मुंच सिंहनाद विदाराय विदाराय विद्रावाय विद्रावाय आविशः आविशः सर्व मंत्र रूपाणी मंत्र जातीय हन हन छिंदि छिंदि संक्षिप संक्षिप दर दर दाराय दाराय स्फुट स्फोटय स्फोटय ज्वाला माला संघातम सर्वदानंद ज्वाला वज्र सर्वंजरण सर्व पाताल परिवाराय परिवाराय सर्व पाताल मुखाशिनम हृदयान्याकर्ष्याकर्षय शीघ्रम दय दय पच पच मथ मथ शोषय शोषय निकृंताय निकृंताय
तावाः धावन्ते भस्मागतः पातालेभ्यः फट्सुरेभ्यः फणमन्त्रं रूपेभ्यः फणमन्त्रजातेभ्यः फटशयान् भगवान् सिंहाय विष्णु सर्वाततभ्यः सर्वमन्त्रण रूपेभ्यो रक्ष रक्ष हुं फट नमो नमस्ते। ओम नमो नरसिंहाय नमः। इस तरह का भैया मंत्र है, बढ़िया से डिस्क्रिप्शन में हमने 700 रद्द कराया है, श्रवण करिए और मंत्र का लाभ लीजिए। जब आपको लगे कि मंत्र आपको सुनने में प्रभावशील लगता है, आपकी बाधाओं में थोड़ा बहुत आराम लग रहा है, तब इसका विधि विधान करके अपनी बाधाओं पर प्रयोग करिए। भगवत कृपा से, भगवान नारसिंह श्री हरि की कृपा से आपकी समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले हम बता दें, मंत्र श्रद्धा और विश्वास के ऊपर कार्य करते हैं। जो लोग इन मंत्रों पर विश्वास नहीं करते उनके लिए सिर्फ ये शब्द हैं, और जो लोग विश्वास और श्रद्धा बनाए रखते हैं उनके लिए ये मंत्र हैं। तो उन्हीं के हिसाब से ये प्रभावशील भी हैं। सुनते समय भी आपको बहुत श्रद्धा और विश्वास की जरूरत पड़ती है, तभी मंत्र प्रभावशील होते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।